आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से इस वीडियो में स्वागत करता हूं कि इस वचन को समझे। जेनेसिस 9:28 उत्पत्ति का अध्याय 9 अध्याय 28 नंबर वचन लिखा है, जल प्रलय के पश्चात नूह 3.5 साल तक जीवित रहा। जल प्रलय के पश्चात नूह 3.5 साल जीवित रहा। तो आपने नहीं समझा अभी तक बात को मैं बताता हूं कि जब नूह 600 साल का था तब जहाज में गया था। जब नूह 600 साल का था तब जहाज में गया था। फिर जब नूह, वहां लिखा है कि नूह 950 साल तक जीवित रहा। तो इसका बीच में कितना गैप है? जो 3.5 साल। इसका मतलब इस 3.5 साल में बच्चों कहता है कि नूह की कुल अवस्था टोटल 3.5 साल, ये 3.5 साल, ये टोटल 9.5 साल, 9.5 साल की नूह 9.5 साल में मर गया। और वो मर गया, लेकिन वो 3.5 साल के समय में इन जो 3.5 साल 600 से बाकी जो 3.5 साल 950 पूरा होने में, ये 3.5 साल जल प्रवाह के पश्चात कि इन 3.5 साल में पृथ्वी पर बहुत कुछ बिगाड़ चुका था। और नूह के वक्त में, नूह के समय और नूह के वक्त की पृथ्वी पर बहुत कुछ बिगाड़ चुका था। एक कनेक्शन मैं आपको देता हूं कि जो हाम था, हाम उसका पुत्र, तो इस हाम के लाइन में से एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ था जिसका नाम है निम्रोद। हाम के लाइन से ही निम्रोद पैदा हुआ था। आज सबसे ज्यादा बात होगी इस व्यक्ति के बारे में, निम्रोद। और मैं समझता हूं कि मसीह की देह में और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, मसीह की देह में निम्रोद के लेकर बारीकी डिटेल्स बाइबल और जसेर की किताब, ये दोनों में पुस्तक में से ये पहली बार आज जो वीडियो होगी ये पहली बार। और तो आप लोग, मैं जो अभी बात कर रहा हूं, जब आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि अभी जो बात होगी तो ये आप लोग ध्यान से सुने। और इसमें परमेश्वर के आत्मा अभी मुझे सहायता अगुवाई कर रहा है कि उन सभी बातों को आपका सामने इसीलिए सीखना है, इसीलिए रखना है कि ये सब घटनाओं से आप परमेश्वर का नजदीक आ सको, आप परमेश्वर का नजदीक आ सको और संसार में पड़े नाश होने के में से आप बचो, आप बचना सीखो और खुद की मजबूती बनाए इस प्रचार का द्वारा, तो और दूसरे को भी मजबूती करें। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को बताता हूं जे कि उस मकसद के, इस आदमी को किस मकसद के साथ, उस मकसद के साथ निम्रोद को अपने सामने रखने जा रहा हूं। उस मकसद के साथ लिखा है कि निम्रोद ने पूरी पृथ्वी पर आइडल वर्शिप करना सिखाया, मूर्ति की पूजा करना सिखाया, देव देवी की आराधना करना सिखाया। पूरी पृथ्वी पर निम्रोद ने पूरी पृथ्वी पर आइडल वर्शिप करना सिखाया। और लोग जो जीते जी इसको खूबी से, पूरी शिद्दत से इस काम को किया और करते थे। और वो चाहे कितने गलत क्यों ना हो, वो करते थे। अभी सुनिए, अध्याय 10 में कहता है, लेकिन जब आप बाइबल में पढ़ते हैं ना 10 अध्याय, तो 11 अध्याय के पहले की घटनाओं को आप पढ़ते हैं। 10 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो जो कि अध्याय 11 की बाद की घटना है, ऐसे ही नूह के जब पढ़ते शुरू करते हो आप, नूह के 3 पुत्र का जिक्र होता है। एक 3 पुत्रों का नूह का जिक्र होता है। एक है सेम, दूसरा है हाम, तीसरा है एबेद। और हाम के वंशज से ही निम्रोद आया है, ध्यान रखें।
और जैसे ही हम वंशज आगे बढ़ता है हम का, तो लिखा है कि हम से लाइन से ही निम्रोद आया है। और निम्रोद के नाम का अर्थ क्या होता है पता है आप? कि आओ हम बगावत करें, आओ हम विरोध करें, इसका नाम का अर्थ यही होता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुनना चाहिए आपको कि जैसेर की पुस्तक, नट बाइबल, जैसेर की पुस्तक, एबेत, हाम और सेम, इन तीनों को जो शादियां हुई थी ना, जो बिया हुई थी ना, तो वो हुई बेटिया किसकी थी? ये जो बिया हुई थी बेटिया किसकी थी? लिखा है कि तब नूह ने यहोवा के आज्ञा के अनुसार मधुसेलेक के पुत्री एलियाकिन के 3 बेटियों को अपना पुत्रों के लिए बिया की है। तो ये जो 3 बहू थी वो किसकी थी? मधुशालिक की पुत्री एलिया की 3 बेटियां थी। ध्यान से रखे, अभी सुनिए कि एबेत को कितने बच्चे थे? एबेत को 7 बच्चे थे, और हाम के 4 बच्चे थे, और सेम के था 5 बच्चे। इसको ध्यान में रखें। लेकिन हाम को लूंगा मैं, आज बताऊंगा, और हाम को ही लाइन से ही मैं बताऊंगा। तो हाम के पुत्र जो थे वो कौन कौन थे? हाम के पुत्र थे 4 में से एक थे कूश, एक थे मिस्र, एक है फूत, और एक है कनान। कूश, मिस्र, फूत, कनान, ऐसा समझो। कूश, मिस्र, फूत, समान। और ये नाम सुनकर आपको क्या लगता है? ये सब उन दिनों के कंट्रीज के नाम थे, शहर के नाम थे। आगे जाकर मैं बताऊंगा। अभी बात करते हैं निम्रोद की, कि लिखा है निम्रोद 1751 बीसी में निम्रोद की घटना घटती है पृथ्वी में निम्रोद कुछ शहर उन्होंने बनाए थे, जो बाद में एक हो गया था। एक हो गया था क्या? कौन सा शहर? एक हो गया था एसेरियंस, दूसरा हो गया था बेबीलियंस। एक एसेरियंस, एक बेबीलियंस। किसने बनाया? निम्रोद ने। और आप सब जानते हैं कि एसेरियंस ने और बेबीलियंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, बहुत बड़ा एक्टिविटी किया था। जब किंगडम डिवाइडेड हो गया था, जो राज्य भाग हो गया था, द किंग डिवाइडेड किंगडम, तब उन लोगों के साथ बेबीलियन तो बहुत ही, मतलब 70 से भी ज्यादा रखा, 70 से भी ज्यादा साल रखा। और एसेरियंस तो टोटल 10 गोत्रों को, 10 टाइप के लोगों को, गोत्रों को कि गायब कर दी। गायब का मतलब है कर दी कि दूसरे शब्दों में इसका कल्चर को पूरी तरह परिवर्तन कर दी। 10 गोत्रों की कल्चर को पूरी तरह पर परिवर्तन कर दी उसने। देवी देवताओं की उस कॉन्सेप्ट में मैच हो गया, उस कॉन्सेप्ट में आराधना में लगा चुके थे कि पूरी तरह वो कॉन्सेप्ट चेंज कर दी थी और आराधना शुरू कर दी। ये सब कुछ कर दिया था आइडल वर्शिप का इसने। तो ये नबूकदनेस्सर की एक हिस्ट्री है। साथ ही साथ नबूकदनेस्सर के बारे में मिका 5:6 कहते हैं, लिखा है कि बेओसूर के देश को वरना बेताब के बेओसूर के देश को वरना बिठाओ के स्थान तक, बेओसूर के देश को वरना बिठाओ के स्थान तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार देंगे। और जब असूर लोग हमारे देश में आए उसके सिबान के भीतर पांव धरे, और वही पुरुष हमको उससे बचाएगा। ये पुरुष कौन है? वही पुरुष हमको बचाएगा। ये पुरुष कौन है? ये पुरुष है जी मिका का 1 अध्याय 5 तक अगर पढ़ोगे, लिखा है तो कॉन्टेक्स्ट में, एप्रोता तू जो छोटा है, एप्रोता तू जो छोटा है, तुझ में से एक पुरुष निकलेगा। एप्रोता तू जो छोटा है, तुझ में से एक पुरुष निकलेगा। और वो कौन है? वो है यीशु मसीह। बात हो रही है यीशु की, बात हो रही है, और सेकेंड कमिंग की बात हो रही है। साथ ही साथ
बेबीलोन ऐसी नगर बन चुका था जिसको कहते हैं प्रकाशित वाक्य 17 में अध्याय में कहता है, द रेवलेशन 17 वचन, 17 अध्याय 18 नंबर वचन, द हैरोट, उसका मतलब इतना गंदा, इतना गंद शब्द है ये, बेस्सा और कनेक्शन है, मैं देता हूं। फिर निम्रोद ने एक और शहर बनाया और वो था निन्वे लिखा है, द ग्रेट सिटी ऑफ द आइडल वर्शिप, द ग्रेट सिटी ऑफ आइडल वर्शिप। निम्रोद ने इस बनाया निन्वे। आपको पता होगा प्रभु का दास है एक नबी जो कि यूहन्ना, 1,20,000 को मन फिराने का मन परिवर्तन करने का मौका दिया था और उसने मन फिराया। वो कौन सा शहर था? वो था ग्रेट सिटी निन्वे, द ग्रेट सिटी निन्वे। तो निम्रोद का ऐसा यूहन्ना नगर, ये निम्रोद, ये यूहन्ना कहते हैं ये नगर को निम्रोद बिठाया, निन्वे को निम्रोदी बिठाया। तब ऐसे करते करते लिखा है द जेनेसिस 10 अध्याय 12 नंबर वचन तक कि देश में वो देश से निकल कर असूर को गया और निन्वे और रोबोतिब और कालक को देश से निकालकर असूर को गया और निन्वे और रोबोतिक और कालोस को, ऐसा देश को गया। वचन 12 कहता है, उत्पत्ति का किताब कहते हैं कि बात कर रहा हूं मैं, उत्पत्ति का किताब की बात कर रहा हूं, और निन्वे और कालक की बीच रसेत है और उसे भी बनाया था, बड़ा एक नगर था ये, और ये सब उसने बसाया। किसने? निम्रोद ने। फिर सुनिए, उत्पत्ति का 10 अध्याय 8 में कहता है कि पढ़ने का आप लिखा है, कूश का एक पुत्र निम्रोद नाम कहा भी था। कूश का एक पुत्र निम्रोद नाम कहा भी था। कूश कौन है? हाम के वंशों से पैदा हुआ, हाम का बेटा कूश है। निम्रोद पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हुआ था कि यहोवा के सामने निम्रोद एक बड़ा शिकारी था। इसीलिए लोग दूसरे व्यक्तियों को की तुलना करते थे निम्रोद से, कहते थे कि ये व्यक्ति यहोवा के सामने बड़ा शिकारी निम्रोद के समान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब निम्रोद अपने 20 साल की और 40 साल तक उम्रता था, तो ये 20 साल परमेश्वर उसको ऐसी ताकत देता था, ऐसी शक्ति देती थी, और जो कि इसका ऐसी ताकत देता था, क्षमता देता था कि ताकि वो पूरे पृथ्वी पर कब्जा जमा सके। और इसीलिए वो चाहता है कि ये व्यक्ति का नाम था यहोवा का सामने एक बड़ा शिकारी निम्रोद था। वचन 10 कहता है, निम्रोद को राज्य सिनार देश में बाबुल एरेक और एदेक प्रदेश में प्रारंभ हुआ, और उसका मतलब मिडिल ईस्ट है ये। तो वचन 11 कहता है, निम्रोद असूर में भी गया और वहाँ उसने निन्वे और रोबोतिक कला और ये सब उसने ये बसाया शहर को। उसने किया एसेरियंस बेबीलोन को निम्ने मेजर और खतरनाक जो चीजें हैं आगे जाकर गड़बड़ करने वाला वो लोग है, ये यही का ही लोग है जो इस्राएल को दिक्कत की कारण बने। एक चीज आपको बता दूं कि परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था, आपको पता होगा कि इस्राएल को जिस दिन
इसराइल को कहा था परमेश्वर ने, जिस दिन तुम मेरी बेदियों से हट जाओगे, परमेश्वर की बेदियों से जिस दिन तुम हट जाओगे, जिस दिन तुम मेरी खिलाफ जाओगे, परमेश्वर की खिलाफ जाओगे। किसको कह रहा था? इसराइल को। जिस दिन तुम ऐसा कोई गलत काम करोगे जो कि मुझे पसंद नहीं, किसको? परमेश्वर को पसंद नहीं, और मुझे गुस्सा दिला दोगे, तो मैं तुम्हारा देश को चारों तरफ से शत्रुओं से घेर दूंगा। मतलब इसका मतलब शत्रु लोग तुमको घेर लेंगे। याद रखो, यही सब जो आइडल वर्शिप करने वाला निम्रोद ने बिठाया शहर को, इस शहर का पब्लिक ने इसराइल को एक दिन मुसीबत में डाला। मैं समझता हूं ये निम्रोद शुरुआत की थी पूरी दुनिया में कि आइडल वर्शिप की। ये बात को आप सीख जाने और समझे, इससे आप आत्मिक बातें जो आती है वो आपको पजदो बहू का प्रास नजदीक लाने में सहायता करेगा। ध्यान रखें वचन को। जय मसीह।